हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस की सेकंड एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14। तो चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन है शो दैट, इसका फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस 1 6 7 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 1 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस 1 6 7। इस तरह के क्वेश्चन में दो साइड्स होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस 1 6 7 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 2 1 3 4, और हमारे राइट हैंड साइड में है 2 1 3 4 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस 1 6 7 है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ क्या है, 5 माइनस 1 6 7 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 2 1 3 4। तो मेट्रिसेस में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पीछे किया था वैसे ही। स्क्वायर ब्रैकेट 5 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 3। अब नेक्स्ट में फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 4, ये आ जाएगा। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, देन 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। अब नेक्स्ट 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 2 10, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, ये आ जाएगा। अब 5 इंटू 1 5, माइनस 1 इंटू 4 4 माइनस का, 6 इंटू 2 12 प्लस 7 इंटू 3 21, 6 इंटू 1 6 प्लस 7 इंटू 4 28, ये आ जाएगा। इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 1, 12 में प्लस 21 33, 6 प्लस 28 34। इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड सेम एज इट इज, जैसे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया वैसे ही। राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ हैं स्क्वायर ब्रैकेट 2 1 3 4 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस 1 6 7। देन सेम एज इट इज, जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया वैसे ही। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट से, फिर सेकंड से, सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया। इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, देन 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 7, ये आ जाएगा। देन 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 7, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे सेम एज इट इज ऊपर किया वैसे ही। 2 इंटू 5 10 प्लस 1 इंटू 6 6, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 7 इंटू 1 7, ऐसे ही आ जाएगा। देन 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 6 24, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 7 28, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड करेंगे। 10 प्लस 6 16, माइनस 2 प्लस 7 5, 15 प्लस 24 39, माइनस 3 प्लस 28 25, ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये देखेंगे कि हमारी दोनों वैल्यूज सेम है कि नहीं। यहाँ पे 7 1 फर्स्ट रो में है, यहाँ पे 16 एंड 5 है, यहाँ पे 33 और 34 है, या 39 और 25 है। इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। हमारा सेकेंड पार्ट है
स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और राइट हैंड साइड में है नॉट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये भी सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही करेंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज क्या है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई किया वैसे ही करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। देन 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 1 इंटू 1 है यहाँ पे -1 नहीं 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से करेंगे। देन 0 इंटू -1 0 नेक्स्ट भी 0 नेक्स्ट भी 0। अब 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0। अब नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड से फिर थर्ड से करेंगे जैसे ऊपर किया वैसे ही 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट में 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 1 इंटू -1 प्लस 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 ये आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू -1 -1 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 2 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू 3 9 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 4 12 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेम एज इट इज जैसे ऊपर के वैसे ही 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। देन 0 का कोई वैल्यू नहीं है 1 इंटू -1 -1 ये आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 बच रहा है इसलिए 1 इंटू -1 -1 0 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो -1 ही रहेगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 भी यहाँ पे सेम आ जाएगा क्योंकि 1 इंटू -1 -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया वैसे ही इज इक्वल टू 6 इंटू -1 5 1 -2 प्लस 9 इक्वल्स टू 8 2 प्लस 12 14 0 एज इट इज़ आ जाएगा -1 एज इट इज़ आ जाएगा 1 एज इट इज़ आ जाएगा -1 भी एज इट इज़ आ जाएगा 0 भी सेम आएगा और 1 भी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब हमारी राइट हैंड साइड है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही आएगी ये भी। यहाँ से राइट हैंड साइड उठाएंगे इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 ठीक है इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0 ये आ जाएगा। अब जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया है वैसे ही
-1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 -1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो को हमने पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, अब थर्ड कॉलम से करेंगे। देन -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, जैसे ऊपर किया वैसे ही। देन आ जाएगा 0 इंटू 1 इंटू -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। अब नेक्स्ट में सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। देन 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। देन 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, यह आ जाएगा। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, सेम एज इट इज जैसे पहले किया वैसे ही। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, यह आ जाएगा। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। देन 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, यह आ जाएगा। अब थर्ड से करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आगे आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, यह आ जाएगा। अब ब्रैकेट बंद करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। अब -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, -1 इंटू 1 -1 आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 ये भी 0 हो जाएगा। देन इट विल बी -1। एंड नेक्स्ट में 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा, बाकी सब 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 0 आ जाएगा, इसलिए ये रहेगा -2 प्लस 3 प्लस 1। अब 3 इंटू -1 -3 प्लस 0, ये आ जाएगा। देन 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 1 1, ये आ जाएगा। अब 0 इंटू 3 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4, ये आ जाएगा। अब 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो ये 6 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू -1 एज इट इज आ जाएगा, -2 प्लस 1, ये आ जाएगा -1, -3 प्लस 0 -3, 1 भी एज इट इज आ जाएगा, 1 प्लस 1 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 0 एंड 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 3 प्लस 4 4 4 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, 6 एज इट इज आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that LHS is not equal to RHS. Then LHS is not equal to RHS, hence proved. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड a² - 5a + 6i, इफ a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 201 213 1 - 1 0। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू गिवन है, हमें a² - 5a + 6i निकालना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। a² इज इक्वल टू a इंटू a इज इक्वल टू, हमारी a की वैल्यू क्या है 201
2 1 3 1 -1 0, यही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स क्योंकि ए से निकालना है। देन 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, सेम एज इट इज आ जाएगा। देन मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। सो 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ये आ जाएगा। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1 -1, देन 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0 0, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, देन 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 1 3, ये आ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2 इंटू 2 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। देन इसी को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस आ जाएगा प्लस 3, ये आ जाएगा। माइनस का आएगा ये क्योंकि 3 इंटू -1 -3, ये आ जाएगा। अब 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3 3 इंटू 0 प्लस 0, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। देन 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 -2 प्लस 0 इंटू 1 0। अब 2 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 1 -1, इसलिए ये आ जाएगा -1 प्लस 0, ये आ जाएगा। अब 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3 प्लस 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 1 5 -1 2 4 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, देन 1 इंटू 1 -3 इक्वल्स टू -2 2 प्लस 3 5, -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया इसलिए 0। अब -1 1 -3 इक्वल्स टू -2, ये आ जाएगा। नाउ a² -5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू में पुट करेंगे, इज इक्वल टू a² की वैल्यू क्या आई वो लिख देंगे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, यही है। -5 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, यही है। प्लस 6 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मैं सीधा लिख देता हूँ 5 इंटू 5 -10 प्लस 6, और नेक्स्ट में -1 प्लस 0 प्लस 0, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट में 2 -5 प्लस 0, देन 9 -10 प्लस 6 -2 -5 प्लस 6, ये आ जाएगा। अब 5 -15 प्लस 0 0 -5 प्लस 0 -1 प्लस 5 प्लस 0 -2 प्लस 0 प्लस 6, ये आ जाएगा। इज इक्वल टू 5 -10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 1, ये आ जाएगा -1। 2 -5 क्या होता है -3। अब 9 -10 प्लस 6 -1 -2 -5 -6 प्लस 6 -1, और 5 -15 -10
-5, 5 प्लस -1 4, -2 प्लस 6 4, यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 102 021 203 कॉमा प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में किया वैसे ही करेंगे। देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, ये आ जाएगा इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ए इंटू है ए है इसलिए एक और बार वैल्यू लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 4, ये आ जाएगा। अब आगे 0 प्लस 0 प्लस 0, अब 2 इंटू 2, अब 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 3 6, ये आ जाएगा। अब आगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, ये आ जाएगा। अब 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 0, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया वैसे ही। अब 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6, ये आ जाएगा। अब आगे 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 0 0, ये आ जाएगा। अब 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 9, ये आ जाएगा। 3 इंटू 3 9 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगे सॉल्व करने के बाद 1 इंटू 4 5, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 6 8, यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, ये आ जाएगा। अब आगे 0 प्लस 4 प्लस 0, ये आ जाएगा 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 6 8, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 13। अब नाउ ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, ये आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है अभी निकाली 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये आ जाएगा। अब ए की वैल्यू है मल्टीप्लाई में, अब ए की वैल्यू क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मैट्रिक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे पीछे किया वैसे ही, इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 प्लस 0 प्लस 16 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आ जाएगा। दैन 10 प्लस 0 प्लस 24। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 0 प्लस 10, ये आ जाएगा। दैन 0 प्लस 8 प्लस 0 4 प्लस 4 प्लस 15, ये आ जाएगा। अब 8 इंटू 1 8 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 13 इंटू 2 26, 8 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 13 इंटू 0 0, 2 8 का 16 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 13 इंटू 3 39, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यूज़ को प्रूव करेंगे इज इक्वल टू 5 इंटू 16 21, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 10 प्लस 24 इक्वल्स टू 34, 0 प्लस 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 12, 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 प्लस 4 प्लस 15, ये आ जाएगा 23। अब 8 प्लस 26, ये आ जाएगा 34।
0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 16 प्लस 39 55, ये आ जाएगा। यही हमारी वैल्यूज़ हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में नाउ ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है, 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 30 प्लस 7 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3, ये आ जाएगा। प्लस 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब इन सबको ज़ीरो के इक्वल प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू ए क्यूब की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, वो आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 प्लस अब -6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट -30, 0, -48, -12, -24, -30, -48, 0, -78, ये आ जाएगा। प्लस अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21, ये आ जाएगा। प्लस अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ, देन 2, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 0, 0, 2, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्लस करेंगे, देन 21 प्लस -30 इक्वल्स टू 21 -30 प्लस 7 प्लस 2, ये आ जाएगा। अब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब 34 प्लस -48 प्लस 0, देन 34 -48 प्लस 14 प्लस 0। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ऊपर किया वैसे ही 12 -12 प्लस 0 प्लस 0। अब 8 -24 प्लस 14 प्लस 2, ये आ जाएगा। अब 23 -30 प्लस 7 प्लस 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ऊपर किया वैसे ही 34 -48 प्लस 14 प्लस 0। अब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट स्टेप में 55 -78 प्लस 21 प्लस 2, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 21 -30 प्लस 7 प्लस 2, ये आ जाएगा 0। अब 0 से सारे तो 0 ही आ जाएगा। 34 -48 प्लस 14 प्लस 0, 34 प्लस 14 इज इक्वल टू 48, देन 48 -48 0, 12 -12 0, 8 -24 प्लस 14 प्लस 2, 8 प्लस 14 प्लस 2 हो जाएगा 24, देन 24 इंटू 24 0, 34 -30 प्लस 7, ये भी आ जाएगा 0, 34 -48 प्लस 14 प्लस 0, ये भी सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर हुआ वैसे ही यहाँ से ये भी 0। अब 0 सारी 0 आ जाएंगी। 55 -78 प्लस 21 प्लस 2, ये भी 0, दिस इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है, हैंस प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 3 -2 4 -2 एंड आई इक्वल्स टू
स्क्वायर ब्रैकेट 1001 कॉमा फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के ए माइनस 2i। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये आ जाएगा। अब ए स्क्वायर है इसलिए ये इसको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये आ जाएगा। दिस इक्वल्स टू मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 2 है इसलिए माइनस 8 आ जाएगा। देन माइनस 6 प्लस 4, अब 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 4 8, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 प्लस 2 इंटू 2 माइनस के दोनों इसलिए प्लस का 4, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे 8 माइनस 8 9 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 12 माइनस 8 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, ये आ जाएगा। दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर के ए माइनस 2i, यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 4 माइनस 4 माइनस के इंटू ए की वैल्यू है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू है 1 0 0 1, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 3 इंटू के 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 0 0 2, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ये माइनस का आएगा, इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 बाय डेफिनेशन we get 1 equals to 3k minus 2, then minus 2 equals to minus 2k is equal to 1, then 4 equals to 4k is equal to 1, minus 4 equals to minus 2k minus 2, this implies k is equal to 1। और इसको और क्या लिख सकते हैं, और 3 माइन इक्वल टू 3k, this implies k is equal to 1, hence k is equal to 1, hence proved। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।